अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक-ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो आज का जो व्लॉग है ना, इसका मैंने स्टार्ट किया है बड़ा ही एनर्जेटिक, मतलब मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा और मेरे काम से भी लग रहा होगा। तो अभी ना सुबह मैं इसलिए खुश थी क्योंकि मेरे उठते ही मुझे जो है ना मेरा पार्सल रिसीव हो गया था, जो कि मैंने ऑर्डर किया था अपनी फ़ेवरेट चीज़ें। तो आप लोगों को सबको पता ही है अब तक कि मुझे क्रॉकरी कितनी पसंद है और मुझे डिफ़रेंट डिफ़रेंट प्लेट्स और कप्स ख़ास तौर पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं रोज़ नए-नए बर्तनों में खाने खाऊँ। तो जैसे ही मुझे रिसीव हुआ ना, मैं फ़ौरन से अनबॉक्स करने लगी। मैं सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और अभी मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मैंने अपनी तरफ से ट्राइपॉड के साथ ना फ़ोन सेट किया हुआ था कि शायद सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। लेकिन जनाब साहब, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सिर्फ़ 1-2 चीज़ें नज़र आई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अनबॉक्स करके आप लोगों को फिर अब ना दोबारा से दिखा देती हूँ। साथ-साथ ना मैं शादाब को भी दिखा रही थी और मैं इतनी खुश हो रही थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को व्लॉग के स्टार्ट में बोला कि मैं इतनी पुरजोश क्यों थी, क्योंकि मेरी फ़ेवरेट चीज़ आई हुई थी। तो यहाँ पर ना बर्तन मैंने रख लिए, उसके बाद मैंने अपना क्लिप देखा था तो मैंने कहा ये तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो 2 ये कप्स थे, एक जैसे मैंने अपने लिए और शादाब के लिए सेम ऑर्डर किया था। इनके साथ की ही एक ना प्लेट थी और मुझे इस तरह के बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसके साथ एक ये वाली थी, मतलब मैंने सोचा एक जैसी क्या करनी है, कुछ डिफरेंट कर लेती हूँ ना। और एक साथ में ये बाउल था, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और इसके अलावा क्या था, हाँ, ये अब ना देखें, ये बाउल और एक प्लेट और ये 2 कप्स का एक सेट सा ही बन गया। एक ना ये वाली ट्रे थी, पीछे मैंने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट की थी तो मैंने इसलिए निकाली नहीं। और ये ना ब्लैक थी एक प्लेट, ये थोड़ी छोटे साइज़ की थी लेकिन ये भी बहुत प्यारी थी। तो बस यहाँ पर ना मेरे जो बर्तन ऑलरेडी क्रॉकरी मेरी पड़ी हुई है वहीं पे मैंने इनको रख दिया था। और इसके अलावा एक ये वाला भी मग था, ये जो आप लोग बो वाला देख रहे हैं ना, ये तो ये भी मैंने सोचा क्या ही निकाल के दिखाऊं। और फिर ना मैं अपने और देखने लगी जो मम्मा ने मुझे शादी के दिए हुए हैं ना। तो मैं ना इनके साथ की चीज़ें इसलिए नहीं अभी निकाल के यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक भी टूट गई ना तो सेट मेरा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये सारे मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के लिए हुए हैं। ये हम लोगों ने राजा साहिब से सारी क्रॉकरी ली थी तो मैं इसलिए निकालती, अगर एक भी कप टूट गया ना तो समझो मेरा सारा सेट जो है ना वो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा जो अपने यूज़ के लिए मैंने एक दो चीज़ें, मेरा दिल करता है ना डिफरेंट हो तो वो फिर मैं साथ साथ लेती रहती हूँ। और फिर अचानक से इतनी तेज़ बारिश आ गई कि फिर मेरा मूड मज़ीद फ्रेश हो गया, तो मैं इसलिए फ़ौरन बाहर आई। मैंने सोचा कि चलो जाके थोड़ा सा बारिश को एंजॉय करते हैं, लेकिन बहुत स्लो सी हो रही थी कि सिर्फ 10 मिनट रही और इतनी स्लो और फिर चली गई। लेकिन ये कि एक बार मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था और दिल को ना थोड़ी सी खुशी हो गई थी क्योंकि बारिश इज़ इक्वल टू हैप्पी मूड। तो बस बहुत ज़्यादा जो है ना बंदा हैप्पी हो जाता है। और बस मैं यहाँ पर ना स्लो जो रेन हो रही थी ना इसको एंजॉय कर रही थी। और अभी अंदर चलते हैं और जाके आज के काम शुरू करते हैं क्योंकि आज जो है ना मैंने मशीन लगाने का सोचा हुआ था, फिर मैंने सोचा क्या इतनी बारिश है तो फिर ठीक है मैं बस ना मशीन लगा लेती हूँ। और क्योंकि इस टाइम पर तो मैं रुक भी गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मेरा एक स्लॉट डन हो गया तो साथ ही बारिश तेज़ हो गई और फिर मैंने कहा अब तो मैं स्टार्ट की, अब तो मैं ख़त्म करूँगी। तो फिर ना अभी बारिश की 2 बूंदें ही पड़ी थी कि मेरे हस्बैंड को जो है ना वो साथ ही समोसे खाने का दिल करने लग गया। तो वो जाके समोसे ले आए और हमारा फिर नाश्ता जो है ना वो समोसों के साथ ही हुआ। हालाँकि मैंने आपको बोला ना कि उस टाइम पे तो बारिश रुक गई थी, लेकिन ये है कि बाद में समोसे ने हमारे पैसे पूरे कर दिए थे। नहीं, बारिश ने हमारे पैसे पूरे कर दिए थे। अच्छा, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने वाई डाली जा रही क्योंकि मैं ना ये स्लॉट्स बना के ही लेके आती हूँ रूम से। और ये सारे शादाब के ही कपड़े थे तो मैंने सोचा ये सारे एक साथ ही धुल जाते हैं तो मैं इनके सारे इकट्ठे ही डाल देती होती हूँ। और मैं इसलिए भी अच्छी सारी इसके अंदर जो है ना वो आ जाते हैं कपड़े, क्योंकि ये मेरी 12 केजी के। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपकी जो मशीन है ना वो कौन सी है, तो मेरी एक 15 केजी वाली भी होती है, एक 10 वाली भी होती है और नहीं मुझे पता 12 वाली भी होती है, तो मेरी 12 वाली है। तो मैंने सोचा था कि मैं सुकून से जो है ना एक दफ़ा एक स्लॉट लगाती हूँ तो फिर आके नाश्ता बना लूँगी। लेकिन उतनी देर में जो है ना वो समोसे ले आए तो फिर मैंने कहा समोसों का ही नाश्ता करें, मैं अब कोई नहीं नाश्ता नुश्ता अलग से बना रही। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं निकालूंगी और फिर सबको सर्व करूँगी। और आप लोग बताना कि समोसे देखे आप लोगों का दिल करने लग गया होगा कि समोसे खाएं, क्योंकि आप सबको पता है जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं ना और ख़ास तौर पर लोरियों को तो पता ही है शेख के समोसे कितने मशहूर हैं और सबको कितने ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनके ना समोसे बहुत ही खस्ता और मज़े के होते हैं। बस उसके बाद जो है ना साथ साथ शादाब और लोग ये काम कर रहे थे पार्सल्स पैकिंग का, और ये काम तो चलता ही रहेगा। और बहुत से लोगों को अभी तक पता ही नहीं है जो न्यू आ रहे हैं ना, तो वो मुझे पूछते हैं कि आप कौन सा बिज़नेस कर रही हैं। तो हम लोग जनाब बैग बेच रहे हैं
बैग का बिज़नेस कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया, अगर आप लोगों ने कुछ ऑर्डर करना तो वहाँ से जाके कर सकते हैं। और अगर आपने देखना है कि कौन से बैग्स हैं, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग मुझे देसी एस्थेटिक पे फॉलो कर लें, तो वहाँ पे आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी। और बस उतनी देर में जनाब हमारा एक स्लॉट डन हो गया था, मैं दूसरा लगाने के लिए आई हूँ, और साथ साथ जो है ना बस ये मैं सारे काम करती जा रही हूँ। और मौसम मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि एकदम से जो है ना वो फिर से बारिश वाला हो गया, एकदम इतने बादल आए कि फिर से बारिश बरसने लग गई। और अभी जो है ना इस टाइम पे अभी नहीं आई थी बारिश, तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ जो है ना वो अपनी ये डस्टबिन जो है ना ये क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने इसको धोया नहीं था। तो आज फिर मैंने ना इसको धोया, और साथ साथ जो है ना मैं अपनी हेल्पर को भी सिखा रही हूँ कि कौन सा काम किस तरह से करना है, क्योंकि अभी जो है ना मैंने आप लोगों को कल भी शेयर किया था कि उसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, तो इसलिए उसको ना अभी समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सीख जाएगी। अच्छा, मुझे ना कल किसी का कमेंट आया कि आपका 2 दिन का ही शौक था, आपने फिर हेल्पर रख ही लिया दोबारा से। पहले तो आप बड़ा कह रही थी कि मैं नहीं रखूँगी, हालाँकि मैंने कभी एक दिन भी नहीं कहा कि मैं नहीं रखूँगी। मैंने सिर्फ ये बोला था कि हेल्पर्स के जितने नखरे हैं ना, उनसे बेहतर ये, या उनके वेट करने से बेहतर ये है कि मैं जो है ना वो खुद ही काम कर लूँ। और मैंने ये तो कहा ही नहीं था, मैंने तो ये आप लोगों को बोला था कि मुझे कोई अच्छी हेल्पर मिलेगी तो मैं ज़रूर रख लूँगी, और वो मुझे मिल गई तो मैंने रख ली। और इसमें इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बड़ी हँसी आई उसके कमेंट पे कि आप इस तरह से कमेंट करिए जैसे मेरी हेल्पर को पैसे आपने देने हैं, जो आपको इतना मसला हो रहा है। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये सारे काम हम भी घर के करते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो किसने कहा कि इतनी बड़ी बात है? मैं खाली एक घर के काम नहीं कर रही होती हूँ, मैं एक वर्किंग लेडी भी हूँ। तो अगर आप लोग अपना मेरे साथ कंपैरिजन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर जस्टिफाई नहीं होता है, क्योंकि मुझे और भी साथ बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, मेरे ऊपर और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। और फिर आप लोगों को ये भी पता होगा कि इतने छोटे बच्चे के साथ जो है ना वो मैनेज करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। ना आपकी नींद पूरी हो सकती है, ना कुछ और। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना मतलब इस तरह के, अगर आपने किसी को कोई क्रिटिसाइज़ करना भी है तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें कि अगले बंदे को वो बुरे भी ना लगें और आपकी बात भी कही जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तनकीद करना तो अपना फ़र्ज़ समझते हैं। खैर कोई बात नहीं, जिसने जो कहना है, मैं हमेशा से कहती हूँ उसने वही कहना है। हर कोई अपने ज़र्फ़ के मुताबिक बात करता है। और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ज़्यादा काम खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे तसल्ली भी खुद ही होती है। बस ये कि एक हेल्प थोड़ी सी हो जाती है। वो मुझे कपड़े पकड़ाई जा रही है, मैं लटकाई जा रही हूँ, वही काम जो 10 मिनट में हो रहा है वो 5 मिनट में हो जाता है। बस इतनी सी हेल्प मुझे चाहिए थी, और शुक्र है अल्लाह का कि वो मुझे मिल गई। और जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है ना मेरी बहनें और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे मतलब तब से ही कह रहे थे कि आप जो है ना वो अपने आप को ना इतना थकाएं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो आप ज़रूर कोई हेल्प रखें। तो जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते। और बस उसके बाद ना फिर मैंने आके चाय पी थी, और यहाँ पर जो है ना आज हमारे घर पे बन रहा था करेले और साथ में चिकन, ये मेरी मदर इन लॉ बना रही थी। तो बस मैं जो है ना वो देख रही थी, क्योंकि चाय बन रही थी ना, मैंने सोचा तब तक मैं साथ इसको फ्राई कर देती हूँ। और यहाँ पर एक मैंने अपना कप बनाया, एक अपनी हेल्पर का बनाई। आप लोगों को कप मेरा याद होगा, शादी के शुरू में मैं लेके आई थी अलफता से, जो पैरेट वाला है ना तो बस अब उससे मेरा दिल भर गया। तो जिससे मेरा दिल भर जाता है ना वो फिर मैं यूज़ नहीं करती, वो पड़ा रहता है, फिर वो सब बाकी यूज़ कर लेते हैं, या हेल्पर्स वगैरह यूज़ कर लेती हैं। और यहाँ पर जो है ना मैंने कपड़े सारे अंदर ही फैलाए हुए थे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि फिर बारिश बहुत तेज़ होने लग गई थी। अब यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ, और साथ साथ जो है ना डस्टबिन मेरी ड्राई हो गई थी, तो मैं इसको भी ले आई अंदर। और साथ में जो है ना आज कुछ कपड़े भी थे, तो वो मेरी हेल्पर ने आयरन कर दी, क्योंकि मैं आपको बोल रही थी ना कि मैंने अभी एक दफ़ा जो है ना थोड़ा दिन लगाने हैं, मतलब रोज़ के थोड़े थोड़े कपड़े करके, ताकि मेरे सारे कपड़े एक बार आयरन हो जाएं, और इस तरह से जो है ना मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी। और फिर मैं साथ साथ जो है ना वो करती रहूँगी, मतलब जितने धुलते रहेंगे उतने आयरन होते रहेंगे, तो फिर बहुत मैस क्रिएट नहीं होगा। और यहाँ पर फिर मैं खुद करने लग जाती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है ना कि वो सही नहीं कर रही है या मुझे तसल्ली नहीं हो रही, फिर मैं घर वाले जो पहने होते हैं उससे करवा लेती हूँ, और कहीं आने जाने के लिए मैं ख़ुद से कर लेती हूँ। और बस उसके बाद जनाब ना रात को ना शादाब का दिल कर रहा था कि मुझे कुछ बना के दो मतलब जिस टाइम मर्जी इनका दिल करने लग जाता, तो फिर मैंने स्पेशल जो है ना फूड पांडा से ग्रोसरीज कुछ ऑर्डर की, जो कि घर पे नहीं थी। तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस मंगवाई। मतलब मेरे जहन में कुछ चल रहा था कि चलो ऐसे ऐसे कुछ मिला के बनाऊँगी तो कुछ बन ही जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा खुद से इतना कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था कि मैं चिकन जो है ना वो करूँ, मतलब निकालूँ और उसको पकाऊँ और फिर उसकी कोई चीज़ बनाऊँ। तो मैंने नगेट्स ऑर्डर कर लिए थे, और साथ में जो है ना पिज़्ज़ा टॉपिंग्स ऑर्डर कर ली थी, साथ में चीज़ ऑर्डर कर ली थी। ये मैंने कॉर्नफ्लोर इसलिए मंगवाया कि मेरी कुछ बहनों ने कहा मुझे मिश्रा
मशवरा दिया कि ज़वार को जब भी रैशेज़ होते हैं ना तो आप उसको ये लगाया करें। वैसे तो अब अल्लाह का शुक्र है उसको नहीं हुए, तब उसका ना डायरिया की वजह से हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एहतियातन मंगवा कर रख लेती हूँ और इससे जो है ना बच्चे के रैशेज़ बहुत जल्दी कम हो जाते हैं। तो फिर ना मुझे याद आया कि वाक़ई मुझे ये बात पहले भी पता थी, क्योंकि मेरी जो मामी है ना, उनकी बेटी को भी जब रैशेज़ होते थे ना तो वो ये इस्तेमाल करती थी। जब मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े ना तो फिर मुझे फ़ौरन वो चीज़ याद आई, तो मैंने कहा हाँ ये तो फिर फ़ायदेमंद है। फिर मैंने भी ऑर्डर करके रख लिया कि चलो बंदे के पास होना चाहिए। और यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ शादाब के लिए स्पेशल सा डिनर। तो उसके लिए मैंने जो पिज़्ज़ा टॉपिंग्स थी वो भी निकाल ली और उनका मैंने बस तवे पे यूँ सोते से कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी कुकड होती हैं। और लो फ्लेम पे ना मैं नगेट्स भी बनाने हो ना तो मैं इतने अनहेल्दी वे में नहीं बनाती हूँ, मतलब फुली डीप फ्राई नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा सा देसी घी लेती हूँ और उसको जो है ना मैं शैलो फ्राई ही करती हूँ, मतलब शैलो भी नहीं, बहुत ही कम, मतलब आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ उसको सेक लगे, सेक से जो है ना अंदर से चिकन कुक हो जाता है। और बाद में आपने 1-2 मिनट के लिए ना फ्लेम हाई करनी है और हाई करने के बाद आपने दोनों साइड्स को पका लेना है। वो क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से जो है ना वो टेंडर रहेंगे और चिकन भी आपका कुक हो जाएगा। इस तरह नगेट्स जो है ना आपको वो नहीं करने पड़ते, मतलब अनहेल्दी नहीं होते। और साथ में जो है ना मैंने पिज़्ज़ा टॉपिक्स में मुझे थोड़ी फीके लग रहे थे तो मैंने थोड़ी थोड़ी से ना उसके अंदर एक नैशविले डाला और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाले थे ताकि थोड़े से मज़ीद मज़े के हो जाएं। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत ही ईज़ी पीज़ी जो है ना वो तैयार, मतलब कम टाइम में जो है ना ये तैयार हो जाता है। क्योंकि हमेशा से मैं आप लोगों के साथ जुगाड़ू चीज़ें शेयर करती रही हूँ, तो इसको हम क्या नाम दें? यू कैन से ये हैं पिज़्ज़ा बर्गर्स। मुझे नहीं पता ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन हमने पिज़्ज़ा बर्गर्स बना दिए हैं। तो मैंने ना यहाँ पे सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाई बन के ऊपर, उसके बाद मैं इसके ऊपर ये फजीता टॉपिंग्स लगा रही हूँ और उसके ऊपर मैं लगाऊंगी चीज़। और चीज़ लगाने के बाद फिर हम इसको सेकोफाई कर लेंगे दोनों साइड से और इसको मैं प्रेस भी कर दूँगी ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर ही रहें, मतलब चिकन गिरता ना रहे। चीज़ का एक ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप चीज़ डाल देते हैं ना तो उसके साथ बंस बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। और यहाँ पर मैंने अपना भी रेडी कर लिया और शादाब का भी रेडी कर लिया। तो आप लोग ऐसे ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे बताना। और बस इसमें जो है ना 3-4 चीज़ें ही जाती हैं, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ इस टाइम जो है ना थकी बहुत ज़्यादा थी तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसके अंदर सब्ज़ियाँ भी डालूँ, वरना यू कैन ऐड एनी वेजीज़, मतलब जो भी आपका दिल करे वो आप डाल सकते हैं सब्ज़ी वब्ज़ी। मतलब इसके अंदर प्याज डाल दें आप, टमाटर डाल लें, आइसबर्ग डाल लें, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने ना बस इस तरह से सिंपल सा बना लिया था और साथ साथ मैं खा भी रही थी क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने टॉपिंग्स और चीज़ जो है ना वो ज़्यादा ही निकाल ली है बंस के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने बाकी की खा लिए थे और बस मैं इसको अब सेकने लगी हूँ और साथ में जो है ना प्रेस करने लगी हूँ। और आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोगों ने ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना है और शेयर भी कर दिया करें अगर आप लोगों को अच्छा लगता है या आप लोग चाहते हैं कि कोई और भी मेरी वीडियो देख के अच्छा फ़ील करे, क्योंकि जो मेरे अपने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो बहुत ही अच्छा फ़ील करते हैं इसलिए। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी प्लेटिंग कर रही हूँ क्योंकि दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि जितनी मर्ज़ी अच्छी चीज़ अगर आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट ना किया हो ना तो उस चीज़ का फिर मज़ा ही नहीं आता। और यहाँ पर मैं साथ में कोल्ड ड्रिंक ये वाली ज़ीरो डाइट वाली रखी हुई है मैंने, हमेशा मैं इसको ज़ीरो डाइट बोल देती हूँ। ज़ीरो डाइट ही होती है ना शादाब? नहीं क्या होता है? डाइट कोक जो भी ठीक है ना, आप लोगों को समझ आ जाती है। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से हमेशा जो है ना वो ज़ीरो डाइट निकल जाता है इकट्ठा एक साथ। तो खैर बस हमारा यहाँ पे एस्थेटिक सा खाना हो गया है रेडी। और बस इस व्लॉग को मैं करती हूँ पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।